एससीएस न्यूज हम कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दानवीर भामा शाह के, जिनकर प्रतिमा के अनावरण मेघालय के राज्यपाल महामहिम गंगा प्रसाद चौरसिया द्वारा उझोल गांव में किया गया। उझोल और डिलाही के बीच में दानवीर भामा शाह के प्रतिमा के अनावरण संपन्न भेल। प्रतिमा के अनावरण करे के लिए पहुंचला मेघालय के महामहिम राज्यपाल गंगा प्रसाद चौरसिया। इस मौका पर उनका साथ बिहार सरकार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार और भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री राम नारायण मंडल शामिल छला। के बाद एक जनसभा उझोल गांव में आयोजित किया गया, जाहि में दानवीर भामा शाह के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डालल गया। सबसे पहले कार्यक्रम में आगत अतिथि के फूल, पाग और चादर से सम्मानित किया गया। स्वागत करिए और हम सब जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। ये हमारे अतिथि हैं। माननीय हरी सैनी जी पाग और चादर से माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत कर रहे हैं। पाग और चादर से स्वागत करें माननीय आदित्य कुमार मन्ना जी। माननीय मंत्री महामहिम राज्यपाल महोदय का पाग और चादर से स्वागत करें। संगीता जी, हरी सैनी जी, आप देर क्यों करते हैं? आप लगन के टाइम से राज्यपाल महोदय को पाग और माला से स्वागत करें। गीता देवी जी, माननीय जिला परिषद अध्यक्षा, हमारी छोटी बहन महिला नेत्री, आप आए और माननीय महामहिम महोदय का स्वागत करें, माल्यार्पण करें। उनका स्वागत करेंगे माननीय मंत्री राम नारायण मंडल जी। आप राजू जी हैं, युवा नेता हैं। के बाद भाषण के दौर शुरू भेल और सबसे पहले राम नारायण मंडल राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री भामा शाह के बारे में अपन विचार व्यक्त किए। बड़ी राष्ट्रीय सोच से, बड़ी अच्छी सोच से आपने भामा शाह जी के मूर्ति का अनावरण महामहिम के द्वारा कराया आपने, और स्वाभाविक भी है। जब सूरवीर भामा शाह की चर्चा होगी, इतिहास पढ़ी जाएगी, तो महाराणा प्रताप का चर्चा होना स्वाभाविक। ठीक है, पूर्व वक्ताओं ने, कई लोगों ने कहा महाराणा के बिना भामा शाह अधूरा, तो भामा शाह के बिना महाराणा प्रताप। इतिहास गवाह है मित्रों, मुगलिया सल्तनत के खिलाफ जब महाराणा प्रताप लड़ाई लड़ रहे थे, लड़ाई लड़ते लड़ते जब आर्थिक प्रॉब्लम आई, घास की रोटी खाने तक का समय उन्हें आया, उसी देश का एक सूरवीर जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर, प्राण सहित अर्थ जितना था सब कुछ इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया। अगर यह ना किया होता तो शायद आज चर्चा नहीं होती। इस दरभंगा के इस खेतों में हम आप और महामहिम आते नहीं। महाराणा प्रताप की मूर्ति बैठाई जाएगी, अच्छी सोच है, बढ़िया सोच है। आप जगह का चयन करिए। मान्यवर महामहिम भी पहुंचेंगे, बिहार सरकार के मंत्री भी पहुंचेंगे। वैसे मैं एक बात और थोड़ा संख्या बल पर ध्यान रखिएगा। दूर से आता हूं और दूर से जब आता हूं तो चाहता हूं कि अपनी संदेश और जनता जनार्दन के बीच रखने का काम हो। कर तो वही रहा हूं, लेकिन जो सोच था वो अधूरा रह जाएगा।
मित्रों, समय का अभाव है और बहुत कुछ कहने का मन भी नहीं बन रहा, लेकिन मित्रों, मैं दरभंगा के मित्रों से, सब लोगों से कहना चाहता हूं, जिस प्रकार भामाशाह ने आज महाराणा प्रताप और भामाशाह की परचम गांव-गांव, डगर-डगर पर यह चर्चा होना प्रारंभ हो गया। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर देश की सेवा की भाव से काम करने का प्रण लेने वाले की आज चर्चा हो रही है। मैं दरभंगा के मित्रों से कहना चाहता हूं कि आपको, हमको, सबको जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर देश की सेवा के भाव से काम करना चाहिए हम लोगों को। और तो और केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, जो माता बहनों के नाम। पुरुषों ने बहुत राजपाट किया, अब महिलाओं को भी प्राथमिकता मिलना चाहिए। इसलिए खास करके माताओं बहनों से सर्वत्र प्रार्थना करना चाहता हूं, अपने मित्रों से, आने वाले 2019 के लिए फिर भारत में एनडीए की सरकार, श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी की सरकार और बिहार में एनडीए की सरकार के लिए आपका आशीर्वाद मिले। मुझे लगता है इतना ही बात कहकर मैं अपने भामाशाह महाराणा प्रताप जी को सत सत बार नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। के बाद बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार भामाशाह के दानवीरता के चर्चा के लेन ओ भामाशाह के ऊपर एक पूरा भाषण लिख कर अन्य रहत जकरा वो मंच पढ़लन चाहते हैं और काफी प्रसन्नता हो रही है। मिथिला पावन धरती पर यह कार्य मेघालय के महामहिम राज्यपाल महोदय जी के कर कमलों द्वारा किया। विशाल दानवीर और भामाशाह जी त्यागी पुरुष, आत्मसम्मान और त्याग की यही भावना उनके स्वदेश धर्म और संस्कृति की रक्षा करने वाले देशभक्त रूप में शिखर पर स्थापित कर देते हैं। धन अर्पित करने वाले किसी भी दानदाता को दानवीर भामाशाह कहकर उसका स्मरण बंधन किया जाता है। उनके दानशीलता के चलते उस दौर में आसपास बड़े उत्साह प्रेरणा के संग सुने सुनाए जाते थे। वह धन देश की माटी है, वह धन देश की माटी है जिसमें भामाशाह लाल कला उस दानवीर की इस गाथा को बेच सका क्या काल भलाया। भामाशाह का जीवन काल पावन बस रहा है और जैसा कि जानते आप हैं, भारत के इतिहास में इन हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया करते हैं। इनका योगदान और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना थी। और जैसा कि आप जानते हैं, जब महाराणा प्रताप जी राष्ट्र की रक्षा के लिए मुगलों से लगातार संघर्ष कर रहे थे, उन समय जिस तरह से आगे बढ़कर दानवीर भामाशाह जी का योगदान रहा, आज इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। इतिहास साक्षी है, जहां संचय होता है वहां क्रांति होती है, जहां समान रूप से पितृ व्यवस्था लागू रहती है और समता मूलक समाज की स्थापना होती है। दानवीर भामाशाह संग्राम से दूर रहने की चेतना हमेशा जगाते रहे। लोकहित और आत्मसम्मान के लिए भामाशाह ने अपना सर्वस्व दान कर दिया। आज की वर्तमान पीढ़ी को उन सीखने की आवश्यकता है। मातृभूमि के प्रति समर्पण, अपने स्वामी के प्रति भक्ति, विश्वसनीयता भामाशाह के व्यक्तित्व में शामिल थी। आज भामाशाह कृत्य एवं इस्लामी भक्त अनुकरणीय है।
हम सबों के लिए वो प्रेरणा का स्रोत जाकर के भाइयों और बहनों, हम ऐसे महापुरुष को याद कर रहे हैं जिन्होंने इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पण करने का काम किया, जिन्होंने वैसे हालात में, उन परिस्थितियों में जब एक मुगल कालीन साम्राज्य का भारत पर हमला हो रहा था और महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धा उस समय संघर्ष कर रहे थे और उनके संघर्ष में देश के स्वाभिमान के लिए, देश की रक्षा के लिए जिस तरह से आगे बढ़कर दानवीर भामा साहब का योगदान है, इस धरती पर हमेशा याद किया जाता रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, भामा साहब, महाराणा प्रताप याद किए जाते रहेंगे। और अंत में उपस्थित जनसमूह के संबोधित करें तो मेघालय के महामहिम राज्यपाल गंगा प्रसाद चौरसिया वीर भामा शाह के दानवीरता के चर्चा केलन। ओ कहलन जे राणा नहीं तो भामा नहीं और भामा नहीं तो राणा नहीं, मतलब महाराणा प्रताप जखन युद्ध के दौरान कमजोर पड़ल जा रहा छला, बिल्कुल शिथिल भेल जा रहा छला, ओहि दौरान दानवीर भामा शाह अपन पूरा साजो सामान के साथ सैनिक के पूरा दस्ता महाराणा प्रताप के सौंप दिलन और उनका साथ कंधा से कंधा मिलाकर अकबर के खिलाफ युद्ध में शामिल होला, जाहि में वो वीर गति के सेहो प्राप्त हो गया। यही के बाद महाराणा प्रताप के साथ साथ दानवीर भामा शाह की चर्चा और साथ ही साथ भामा शाह की प्रतिमा का अनावरण के अवसर पर यहाँ उपस्थित बिहार सरकार के मंत्री श्री प्रेम कुमार जी, बिहार सरकार के मंत्री श्री रामनारायण मंडल जी, विधान परिषद के सदस्य श्री सुनील कुमार सिंह जी, और यहाँ पर आप देख रहे थे अभी जो मंच संचालन कर रहे थे श्रीमती रीता सिंह जी, कई यहाँ पर उपस्थित धर्मशिला देवी जी, श्री मिश्रलाल यादव जी, श्री महेंद्र साहब फौजी जी, श्री राणा सिंह जी जो पटना में साथ आए हैं, और साथ ही साथ एक कार्यक्रम 17 तारीख को पटना में करने जा रहे हैं, श्री जगदीश शाह जी, श्री संगीता शाह जी, श्री नरेश शाह जी, श्री मुकेश नंदन जी जो पटना से आए, हमेशा काफी लगे रहते हैं नौजवानों को जगाने में, श्री हरि साहनी जी, राजू सिंह जी, और यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव देवियों काफी समय से बैठे हुए हैं और हमारा भी समय हो गया, क्योंकि हमें यहाँ से सीधे एयरपोर्ट जाना है और वहाँ से पकड़ते हुए कलकत्ता रुकते हुए मेघालय कल सवेरे पहुँचना है। आज भामा शाह की प्रतिमा का अनावरण किया गया और काफी चर्चा हुई। महाराणा प्रताप और भामा शाह दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, और भामा शाह ने जिस प्रकार अपना योगदान दिया, दानवीर तो थे ही, साथ साथ शूरवीर थे। जब महाराणा प्रताप थक चुके थे और उन्हें लग रहा था कि अब शायद मैं सफल नहीं होऊंगा, उस समय भामा शाह पहुंच गए। महाराणा हमारी सारी संपत्ति राष्ट्र के लिए है। महाराणा ने कहा, भामा शाह आपका यह एहसान नहीं भूला जाएगा। उस समय भामा शाह ने कहा, महाराणा क्या बोला, यह राष्ट्र सिर्फ आपका ही नहीं है, ये राष्ट्र हमारा भी है और राष्ट्र के लिए सब कुछ कुर्बान करना यह हमारा धर्म है, सबका धर्म है। राष्ट्र है तो हम हैं। इस भावना के साथ भामा शाह ने महाराणा के साथ अपना धन तो अर्पण किया ही, साथ ही साथ शूरवीर भी थे, उनके साथ साथ मैदान में, युद्ध के मैदान में लड़ते रहे। तो ऐसे व्यक्ति की आज हम लोग यहाँ प्रतिमा का अनावरण किए हैं। सचमुच में आज इस बात की आवश्यकता है, हमेशा कहा जाता है त्याग, तपस्या और बलिदान, तो यह जो राष्ट्र के लिए हमेशा अर्पण करना, इसके लिए हमेशा सबों को तैयार रहना चाहिए और सबक लेना चाहिए। जो भामा शाह ने इन बातों का उल्लेख किया कि महाराणा यदि राष्ट्र है तो हम हैं, जब राष्ट्र मिट जाएगा, राष्ट्र नहीं रहे तो हम कहाँ रहेंगे। इसलिए जो कुछ है समझा राष्ट्र के लिए समर्पित है। वैसे तो
वैश्य समाज हमेशा राष्ट्र के लिए हमेशा जब भी आवश्यकता पड़ता है उसे हर प्रकार का सहयोग देने के लिए लगे रहते हैं। तो आज इस अवसर पर आपने जिस हर्षोल्लास के साथ भामाशाह के प्रतिमा का अनावरण कराने का यह कार्यक्रम हमें अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सबको बार बार बधाई देता हूँ। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज से काफी 2 वर्ष पहले ही घोषणा कर चुके हैं। पुनाई चक में बहुत बड़ा पार्क है, जो उस पार्क का नाम भामाशाह और भामाशाह का आदमकद प्रतिमा वहां लगाया जाएगा। साथ ही साथ स्वर्गीय राम लखन गुप्त जी, इन्होंने निरंतर प्रयास करते रहे, समाज के लिए लड़ते रहे, खासकर वंचित समाज के लिए हमेशा काम करते रहे। उनकी प्रतिमा मुंगेर में जयप्रकाश उद्यान में लगाया जाएगा, ये उनका घोषणा किया हुआ है। मैं समझता हूँ कि जल्द ही यह वहां पर लग जाएगा। वैसे यह देश तो हमेशा वीरों का देश रहा है। अभी आपने देखा कई लोगों का जो सैनिक से रिटायर कर गए, जो हमेशा सैनिकों के रूप में लड़ते रहे, राष्ट्र की रक्षा करते रहे, आज उनका सम्मानित किया गया। तो उनके प्रति भी मैं सम्मान और बधाई व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने जिस प्रकार राष्ट्र की रक्षा में निरंतर कार्य करते रहे, सब कुछ में आप बधाई के पात्र हैं। इसलिए आज इस बात को ध्यान में रखना है। बार बार कहा जाता है अकबर महान, तो अकबर महान थे, महाराणा प्रताप क्या थे? इसलिए इतिहास के पन्नों में जहाँ अकबर का बड़े अक्षरों में कई पेज में उनका गुणगान किया जाता है और महाराणा प्रताप का बहुत थोड़े से अंश में। इसलिए सरकार से मांग करता हूँ इस प्रकार की बातें होनी चाहिए कि जहाँ पर अकबर की बात कर रहे हैं, महाराणा प्रताप का और उनसे भी बढ़ चढ़ करे, और साथ ही साथ भामाशाह का भी और उल्लेख होना चाहिए, ताकि लगे यहाँ की जनता को यहाँ साहब ऐसे ऐसे त्यागी, ऐसे ऐसे वीर योद्धा हमारे यहाँ से, उनका चेतक घोड़ा, मैंने जनाब घोड़ा और उसके अंदर क्या ताकत और अपने मालिक के प्रति क्या सेवा भावना और क्या भावना था। जब गिर गए थे महाराणा प्रताप, उस समय चेतक उतनी बड़ी खाई को तरफ करके पार किया और महाराणा के मैंने प्राण को बचाया था। चेतक गिर गया, गिरने के बाद चेतक की मृत्यु हो गई। आज वहाँ भी उनका एक समाधि बना हुआ है। तो इस प्रकार हमारा यह वीर भूमि रहा है। आज बहुत न कहता हुआ आप सबसे आग्रह करूंगा, इस विचार से यह कार्य किया गया तो किसी महापुरुष को हम याद करते हैं, इसलिए उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। उन्होंने जो मार्ग दिखलाया है, क्यों भामाशाह के याद कर रहे हैं? इसलिए धन तो बहुत लोग अरबों खरबों वाले बहुत लोग हैं, मगर जिसने अपना धन सब कुछ राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया, इसलिए उनको याद करते हैं। महाराणा प्रताप को क्यों याद करते हैं? इसलिए याद करते हैं वह व्यक्ति भी जो चाहता अकबर के समक्ष वह भी यदि सरेंडर कर दिए रहता, मौज मस्ती कर सकता था, लेकिन घास की रोटी खाई, जंगल में भटकता रहा, लेकिन कभी अकबर के सामने झुका नहीं। वह राणा हमेशा लड़ता रहा मातृभूमि के लिए। यह सबक सीखना चाहिए। वैसे मैं मेघालय प्रदेश में वहाँ राज्यपाल हूँ। मेघालय बहुत सुंदर प्रदेश है, वहाँ के लोग बहुत भोले भाले हैं, सभी लोग बहुत अच्छे हैं, मिलना जुलना रहता है। गांव में जाने का अवसर मिलता है, गांव में कई जाकर के उनकी खेती को बढ़ावा करने के लिए मैं निरंतर प्रयास करता हूं। अभी हल्दी की खेती, हल्दी जो वहाँ है सबसे अधिक गुणवत्ता पूरे संसार में, सबसे ज्यादा गुणवत्ता 7.5% गुणवत्ता उसकी गुणवत्ता है। जो और जगहों पर कहीं 2 कहीं 3% है, उसको बढ़ावा अभी 12,000 मैट्रिक टन हो रहा है। अभी उसका मेघालय का उसका लॉन्च किया था और यह किया हूँ कि इसको कम से कम 50,000 मैट्रिक टन करना है, उसके लिए प्रयासरत है। तो सारी क्या चल रही, अभी मैं बात कर रहा था प्रेम कुमार जी से, तो वहाँ के जो एग्रीकल्चर जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा था कि भाई बिहार में काफ़ी एग्रीकल्चर का बढ़ावा हुआ है, चाहता हूँ कि इसके मैंने क्या तौर तरीका है तो उसको दें। तो मैंने प्रेम कुमार जी को कहा हूँ कि भाई आप उसका जो पुस्तक भेज देंगे, ताकि वहाँ के जो हमारे कृषि विभाग को देख रहे हैं वो उसमें देखें लगे। इसलिए आज पुनः मैं आप सबों के प्रति बधाई देता हूं और साथ ही साथ
जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसके लिए भी आप सबों को बधाई देता हूँ। और मैं तो ऐसे दरभंगा एक बार या अनेकों बार आ चुका हूँ, कई बार कई प्रकार के कार्यक्रमों में मैं आ चुका हूँ। ऐसा कोई नहीं कि दरभंगा मेरे लिए अछूता है और कोई राज्यपाल के रूप में आया, यह तो एक पद है। वैसे तो मैं जो था वो हूँ आप लोगों के बीच में। जब भी उस तरह की बातें रहेगी निश्चित रूप से आना जाना रहेगा। और जहाँ तक बातें आई इस समय में बाढ़ की समस्या, अनुप समस्या, तो इसके लिए बिहार सरकार के दो मंत्री हैं, उनसे उनके दायित्व है, बिहार सरकार का दायित्व है। वो लोग मिल करके निश्चित रूप से इस बात का ध्यान में रखेंगे कि कैसे दरभंगा और आगे बढ़े, कैसे दरभंगा तरक्की करे। इसके लिए भी निश्चित रूप से सरकार के मंत्री के रूप में ये लोग निश्चित रूप से कार्य करेंगे ताकि इसका हमेशा ध्यान रहे। तो ये मैं कहता हुआ अंत में भामा शाह ने इस बात का ध्यान में रखते हुए, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, हमें मने रहना क्या, दुनिया में जाना ही है। और इसमें जितने बैठे हुए कितने सेना के नौजवान जिनको आज यहाँ सम्मानित किया गया, इनमें से हो सकता है कि कई साथी लोग शहीद हो गए होंगे, कई साथी लोगों ने अपने प्राण की आहुति दी थी राष्ट्र की रक्षा के लिए, कई ऐसे होंगे इनके साथी लोग। तो वैसे यह मातृभूमि वीरों की भूमि रहा है, शूरवीरों की भूमि रहा है, दानवीरों की भूमि रहा है। यह भारत इस रूप में भारत की पहचान है, इस रूप में भारत आगे बढ़े। और यही मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि आप सभी लोग मिलजुल करके राष्ट्र के उत्थान के लिए हमेशा लगे रहें, हमेशा कार्य करते रहें। कैसे हमारा देश आगे बढ़े, कैसे हमारा मोहल्ला आगे बढ़े, कैसे इसके लिए आप सभी लोग मिलकर काम करेंगे। इस अवसर को अधिक न करता हुआ मैं पुनः आप सबों को इसके बधाई देता हूँ। आखिर इसके निदान के लिए क्या पहल किया इसी निदान के लिए जो प्रश्न आपने किया है, ऑनलाइन की व्यवस्था कराई गई है, लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था में थोड़ी बहुत परेशानियां आ रही है। कोई काम जब प्रारंभ होता है तो थोड़ी परेशानियां होती, उस परेशानियों को प्रशिक्षण के माध्यम से डीसीएलआर, सीओ या जो अधिकारी भी हैं नीचे के, सबको ट्रेनिंग दिलवाया जा रहा है। और निश्चित रूप से आम रैयत और किसान को परेशानी नहीं हो, इसके लिए सब कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एक चीज और देखा जा रहा है कि सर कि जैसे हिंद केसरी की जमीन हो या फिर सरकारी पोखरे हो, उसका भी भारी मात्रा में अतिक्रमण हो रहा है, तो उस पर भी कोई लगाम? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, जो हिंद केसरी जमीन हो या फिर सरकारी अतिक्रमण लोग कर रहे हैं, वो अतिक्रमण मुक्त कराए भी जा रहे हैं। जब जब जैसी जैसी जानकारी प्राप्त होती है सब अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। लोग समान रूप से अगर करना चाहे तो करें, नहीं तो सख्ती के साथ अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। ये कहा जा सकता है कि सरकार इस पर कोई समझौता नहीं करने वाली? कोई समझौता सरकार नहीं करेगी। सरकार की भूमि पर जबरदस्ती कोई अतिक्रमण करना चाहेगा, उसको कोई बर्दाश्त सरकार नहीं करेगी। दरभंगा आए और भामा शाह की स्मारक कहा जाए और महाराणा प्रताप के याद किया गया, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो मैंने दरभंगा वासियों के लिए भी सौभाग्य की बात है और प्रसन्नता की बात है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है जो हमें आज भामा शाह की प्रतिमा का अनावरण करने का एक अवसर मिला है। और जिन्होंने भामा शाह ने इतना बड़ा त्याग किया, दानवीर और शूरवीर, आज जितने भी दानी लोग होते हैं उनका नाम भामा शाह के रूप में लिया जाता है। तो भामा शाह ने राष्ट्र के लिए सब कुछ समर्पण कर दिया, तो ऐसे महापुरुष को हमेशा याद करना चाहिए। और जब जहाँ महाराणा प्रताप का जहाँ नाम याद करते हैं, वहीं भामा शाह का नाम स्वतः आ जाता है, क्योंकि यदि भामा शाह न होते तो शायद महाराणा प्रताप थक चुके थे। तो महाराणा प्रताप और भामा शाह दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए दोनों ने मिल करके राष्ट्र के लिए काम किया। इसे सबक लेना चाहिए, खास करके नौजवानों को, सभी भारतवासियों को सबक लेना चाहिए कि आज हमारा देश आज़ाद है और इस देश के लिए हर प्रकार का सहयोग करना, हर प्रकार का त्याग करना, इस देश को आगे बढ़ाने में काम करना, यह आज नौजवानों को इस सबक लेना चाहिए। एक बात आपने कही कि मेघालय और बिहार को कृषि के क्षेत्र में मिल के काम करने की ऐसा है कि वहाँ जो हमारे जो कृषि विभाग का जो सेक्रेटरी सचिव हैं, उन्होंने चर्चा किया था कि बिहार काफ़ी इस मायने में आगे है, तो बिहार का क्या तौर तरीका है उसको भेजा। तो हमने बात किया कृषि मंत्री से, इन्होंने भी कहा था कि हमारा कृषि का जो रोड मैप है उसको मैं भेज दूंगा।
फिर देखते हैं। कहीं ना कहीं समृद्ध होगा भारत ही कृषि के क्षेत्र में। नहीं है ही, तो वहाँ भी मैंने कृषि की काफ़ी आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं मेघालय में। तो और मैं प्रयासरत हूँ कि और मेघालय में जितना अधिक से अधिक कृषि का उपज बढ़े, ये बढ़े, ताकि मेघालय और जितना आगे जाकर तरक्की करे। मेघालय की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें और बिहार में क्या लग रहा है सर? नहीं है, सबका अपना अलग अलग है, मेघालय का चल रहा है। अंत में महामहिम राज्यपाल के गार्ड ऑफ ऑनर दिल गेल और गार्ड ऑफ ऑनर के बाद एक भोजनावकाश के बाद राज्यपाल पटना के लिए प्रस्थान हो गया। दरभंगा के प्रभारी जिलाधिकारी मोबिन अली अंसारी साप्ताहिक समीक्षा बैठक के अध्यक्षता करें। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में प्रभारी जिलाधिकारी मोबिन अली अंसारी के अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित कयल गेल। एहि बैठक में लक्ष्य निर्धारित कयल गेल जे एहि साल कते काम करबाक अछि, ओहि लक्ष्य के 100% पूरा करे के निर्देश देल गेल। संगे संग बाढ़ि से पूर्व तैयारी पूरा करे के निर्देश स्पष्ट रूप से देल गेल। अच्छा अच्छा, देखो तो समाज कल्याण प्रेरणा सिंह वाला है। हाँ, आगे गृह विभाग एक क्या है, गृह कहाँ का? समाज कल्याण में बहुत लंबा 70 दिन से ज्यादा हो गया है नहीं, ये अधिक विस्तारित वाला मामला है। 30 लोग नदीम, ओनली नदीम, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत दिन से नहीं हो चला है, क्या मामला बताइए? क्या क्या बढ़ेंगे? निश्चित करते। दरभंगा के नौ वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार शांति समिति के सदस्य सबसे भेंट केलन और उनका साथ काफी विस्तार से चर्चा केलन। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार शांति समिति के सदस्य सबसे मुलाकात केलन। मुलाकात के दौरान वो शहर में शांति व्यवस्था के ऊपर विस्तार से चर्चा केलन। इस बारे में जानकारी दैत शांति समिति के सदस्य रीता सिंह बतौलन जे शांति समिति के सदस्य सबसे एसएसपी साहब की मुलाकात निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम अछि। बड़ी खुशी हुआ, बहुत खुशी हुआ, अपार हर्ष के साथ हम कह रहे हैं कि हम भी 26 सालों से इस पब्लिक फील्ड में हैं, समाज सेवा में हैं। 15 साल पार्षद भी रहे, बहुत सारे आईपीएस अफसर आए, सबके साथ हम लोगों को काम करने का मौका मिला। ये एसपी साहब जो आए हैं, आते ही इनका जो पुलिसिंग देखे हैं, काम करने का तरीका, ये जिला शांति समिति को नोटिस किया, इन्होंने बुलाया और लगभग 3 दर्जन से अधिक शांति समिति के सदस्य उपस्थित भी हुए और उनसे उन्होंने जानकारी लिया
कि किस क्षेत्र की क्या वाइटल समस्या है। ऐसे उन्होंने जो अपनी जानकारी दी है, अपना जो उन्होंने वर्क किया है, वो जो जानकारी दी है उसमें बहुत कुछ उनको गाइडलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे जहाँ से वो आए हैं भागलपुर से, वहाँ भी उनकी पुलिसिंग अच्छी रही है, वहाँ भी उन्होंने शांति समिति से कोऑर्डिनेशन करके अच्छा काम किया है। निश्चित तौर पर दरभंगा में भी जो उनका दिखाई दे रहा है काम, तुरंत शांति समिति को बुलाना, तुरंत कोर्ट का निरीक्षण करना, तुरंत अपने से शहर में निकल जाना, ये सब बेहतर पुलिसिंग का प्रदर्शन है। इससे जाहिर होता है कि अच्छा काम करेंगे। शांति की समिति के सदस्यों ने भी बारी बारी से अपना सुझाव दिया, अपना प्रपोजल दिया, ट्रैफिक पर दिया प्रपोजल, अतिक्रमण पर दिया प्रपोजल, और बहुत सारी समस्या जहां लूटपाट होता है, जहां सुनसान जगह है, कहां पुलिस को होना चाहिए, कहां नहीं होना चाहिए, ऐसा जगह जहां रेलवे घूमती है वहां जाम हो जाता है, बहुत तरह का जानकारी उन्होंने दिया। उन्होंने भी अपनी जानकारी कार्यशैली का दिया। बहुत अच्छा मीटिंग रहा और मुझे उम्मीद है कि इस जिला में आज तक जितना भी पुलिसिंग हुआ है उससे बेहतर पुलिसिंग जरूर हुआ। डिलाही पेट्रोल पंप पर श्री कृष्ण चेतना मंच के एक बैठक आयोजित कयल गेल। डिलाही में पेट्रोल पंप पर श्री कृष्ण चेतना मंच के एक बैठक आयोजित कयल गेल। एहि बैठक में शिव किशोर राय, सत्तो यादव, रामविलास राय और मिथिला संस्कृत शोध संस्थान के निदेशक देव नारायण यादव के अलावे अनेकों श्री कृष्ण चेतना मंच के कार्यकर्ता उपस्थित चला। एहि मौका पर संगठन के विस्तार पर विचार विमर्श भेल। हाँ, बैठक हो रही है। भगवान श्री कृष्ण जिस चिंतन धारा को विकास किए थे, उस धारा के लोगों के दर्शन के बारे में, कृष्ण के दर्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह से आताताई को, किस तरह से धर्म विरोधी को, किस तरह से पाखंडी को श्री कृष्ण ने अंत किया था। आज समाज में इसकी आवश्यकता है। आज जो अत्याचार, अनाचार और भेदभाव किए जा रहे हैं, उसके खिलाफ में लोगों को गोलबंद करने के लिए ये कृष्ण ने जिस दर्शन को, इस मानव समाज के विकास के लिए जो काम किया है, वो उसका आज भी प्रासंगिक है। हम लोगों को उनके बताए हुए मार्ग को आगे बढ़ना चाहिए। आज ये डिलाही के पेट्रोल पंप के प्रांगण में कृष्ण चेतना मंच का मीटिंग का आयोजन किया गया है। आज कृष्ण चेतना मंच का प्रखंड स्तरीय कमेटी की गठन होना, फिर पंचायत लेवल की सदस्यता की गठन होना, आज ये इस कार्यक्रम का हम लोग का मुख्य उद्देश्य है। और इस आज बैठ के पंचायत लेवल और प्रखंड लेवल का कमेटी को मेन रूप से बनाना है। जो कृष्ण चेतना मंच का जो उद्देश्य है, शैक्षिक, सामाजिक और संस्कृति, ये घर घर तक, ये नीचे बैठे हुए लोग, अंतिम पावदान पर बैठे हुए लोग जो गांव में रह रहे हैं, उन तक कैसे जाए, इस पर आज विचार गोष्ठी चल रहा है। बंगला हैगोक स्कूल के प्रधानाचार्य अपन समस्त शिक्षक शिक्षिका के साथ प्रभारी जिलाधिकारी से भेंट केलन और अपन शिकायत सौंपलन। बंगला हैगोक स्कूल के हेडमास्टर, शिक्षक और शिक्षिका सब प्रभारी जिलाधिकारी मोबिन अली अंसारी से भेंट केलन और स्कूल के समस्या से उनका अवगत करलन। हेडमास्टर के कहब चल जे स्कूल के प्रबंधन समिति अपन मनमानी कर रहा है और कोनो भी विकास के कार्य नहीं होवा दे रहा है। संगे संग मध्याह्न भोजन कई दिन से बंद पड़ल है, जाय पर प्रशासन के तरफ से मदद के अपील केलन। प्रबंध समिति एक समय ये स्कूल जो था भाषाई अल्पसंख्यक स्कूल था, जिसमें सिर्फ बंगाली बच्चे ही पढ़ा करते थे। उस समय प्रबंध समिति का दबदबा हुआ करता था, मगर समय बदलता गया, नियम बदलती गई और अभी 2016 में एक नई नियमावली आई है, जिसके तहत ये पहले वाला जो प्रबंध समिति को निरस्त करते हुए नए तरह से बनाने का आदेश निकला है। और इसके तहत हम लोगों को ये बनाना है, समिति बनाना है। इन लोग इसको, पुराने समिति वाले इसको मानने को तैयार नहीं है। उन लोग कह रहे हैं कि ज़मीन जो हम लोगों का है और ज़मीन बंगाली लोगों का है, इसलिए ये आप अभी भी पुराने तरह से ही प्रबंध समिति का संचालन होगा, जो कि गलत है। और ज़मीन का जो दान करता है वो बहुत पुराने लोग थे, कहाँ हैं इस समिति में, दानकर्ता नहीं है और वो लोग अब कहाँ है नहीं है, इसका भी कोई लेखा जोखा नहीं है। स्कूल के सचिव के नाम से टैक्स कटता है 5 कट्ठा कुछ दूर जमीन का।
कहिए कि प्रबंध समिति नाखुश है, उसके पीछे एकमात्र कारण क्या है कि विधायक जी से हम लोग मिले थे, बोले थे कि भवन जर्जर है, भवन बना दीजिए। तो हम लोग क्यों भवन बनवाने जा रहे हैं? हम लोगों को रोटरी क्लब क्यों कुछ दे रहा है? इस सब को लेकर तुमताम शुरू हो गया। और बाद बाकी हमारी ये मैडम है, बहुत अच्छा कर रही हैं, इनको लेकर भी होगी हम लोग और बचा रहे। स्त्री लोग को भी बोला गया है, आवेदन है गार्जियन के साथ, पूरा गार्जियन का भी आवेदन है और ये सारे लोग आवेदन भी। SCS न्यूज के अंक में अगला में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।